Hello, welcome to UPSC Rainbow. Last session completed CAPF 2014 General Science previous year question paper. Let us begin with 2013. Let us start with the first question 21. Natural gas is a mixture of the gas and contains mainly. तो नेचुरल गैस आपको एलपीजी गैस मिला होगा, नेचुरल गैस होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एलपीजी में आपको ब्यूटेन मिलता है, प्रोपेन मिलता है, मेथेन भी मिलता है, लेकिन नेचुरल गैस में मेथेन और उसके हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट होते हैं। ब्यूटेन मेथेन ओनली भी नहीं होते हैं, नहीं ब्यूटेन होते हैं, नहीं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड इज पॉलीमॉर्फ ऑफ ग्रेफाइट, माने ग्रेफाइट का ही पॉलीमर है। बोथ कंटेन कार्बन आइटम, दोनों में कार्बन पाए जाते हैं, बट दे हैव एक्सट्रीमली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दोनों के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ कंडीशन अपॉन भी जिसके कारण वो बने, जिसके कारण इसका प्रॉपर्टी अलग हुआ। डायमंड के पास कौन सा प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो डिफरेंट होते हैं? क्या प्रॉपर्टी होता है? क्योंकि वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के समय बने होते हैं, इसीलिए डायमंड अलग कठोर बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है। इसका आंसर क्या होता है? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आंसर क्या होगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है द थ्री मेन प्राइमरी सोर्स सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन है? कार्बन जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आपको मेन सॉइल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है डायमंड रिंग, गॉड्स आई, वेली वेट्स आर द पार्ट्स ऑफ द बीच वन ऑफ द फ्लोइंग नेचुरल फिनोमेना, किसका पार्ट होते हैं? जब भी सोलर इक्लिप्स या एनुलर सोलर इक्लिप्स हुआ तो आपको रिंग तरह दिखेगा, इसी को बोलते हैं डायमंड्स रिंग। उसी को गॉड्स आई भी कहा जाता है, बेली बेल्स इसका किसका नाम है आपको? फिनोमेना का सोलर इक्लिप्स का नाम है आपको डायमंड्स रिंग्स, गॉड्स आई एंड बेली बेल्स। अगला है आपको टरिंग मशीन, किसको कहते हैं? टरिंग मशीन ऐसा मशीन होता है जो आपको थियोरेटिकली कंप्यूट करता है, कंप्यूटर में टू एक्ट एज एन आइडियल मॉडल फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, इसको बोलते हैं टूरिंग मशीन, टरिंग मशीन जो कह लीजिए आप। नेक्स्ट 25 और 6 नंबर क्वेश्चन, लीव्स ऑफ लोटस एंड वाटर लिली आर नॉट इजिली वेट बिकॉज द लीव, बोला जब पत्ते होते हैं कमल के और वाटर लिली के तो क्यों नहीं भीगते हैं? क्या पत्ते में क्या खास गुण होता है? क्योंकि हैव सरफेस अनइवन इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो अनइवन सरफेस दिखेगा। वाटर कैन नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद डिफ्रेस एरिया, जहाँ डिफ्रेस एरिया होगा वहाँ पे वाटर कांटेक्ट में आता ही नहीं। क्यों कांटेक्ट में नहीं आता? क्योंकि हाई सरफेस टेंशन के कारण। ये सही जवाब है। नहीं आयल नहीं लगाते हैं, नहीं उस पर ग्रीस लगाते हैं, नहीं उसका सरफेस स्मूथ होता है जिसके कारण वो पानी नहीं टिकता। इसका आंसर है कि सरफेस टेंशन के कारण नहीं टिकता। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है कि आर्सेनिक प्रेजेंट इन ग्राउंड वाटर कैन बी पार्टली रिमूव, कैसे इसको पार्शली रिमूव कर सकते हैं? एलॉन्ग विद रिमूवल ऑफ आयरन बाय प्रेसिपिटेशन कोगुलेशन मेथड इफ आयरन इज आल्सो प्रेजेंट इन द वाटर। अगर वाटर में आयरन की प्रेजेंस होगी तो हम लोग क्या करेंगे? प्रेसिपिटेशन की मदद से, कोगुलेशन की मदद से आर्सेनिक को भी साथ साथ में रिमूव कर सकते। सही जवाब है। आप गर्म करके नहीं कर सकते, अल्ट्रा वायलेट रेयर से भी नहीं कर सकते हैं, नहीं फिल्ट्रेशन टेक्निक से कर सकते हैं, ओनली आयरन के साथ इसको निकाल सकते हैं आर्सेनिक को। अगला क्वेश्चन है आपको 20 ट्रांसफार्मर यूज, ट्रांसफार्मर क्यों यूज होता है? इसको हम लो एसी वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, या कन्वर्ट हाई एसी वोल्टेज टू लो वोल्टेज, या कन्वर्ट डीसी करंट टू एसी करंट में कभी कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफार्मर नहीं यूज करते हैं। रेगुलेट द फ्लक्चुएशन ऑफ द वोल्टेज नहीं करते, इसको कम या बेसी करते, लेकिन इसको पूरा फिक्स नहीं करते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 नंबर है द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज जनरली मेड ऑफ टंगस्टन, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका टंगस्टन का क्यों फिलामेंट बनता है? टंगस्टन सस्ता होता है इसलिए नहीं, इसका टंगस्टन ज़्यादा दिन टिकता है इसलिए नहीं, टंगस्टन लाइट इमीडिएट लाइट निकालता है इसलिए नहीं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होने के कारण इसको हम टंगस्टन यूज करते हैं ताकि वो बार बार हमको बल्ब की बदलने की जरूरत ना पड़े। अगला इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो आपको घर में यूज होता है किसका बना होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर टाइप होता है, नहीं माइक्रो कंप्यूटर होता है, नहीं हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, एक प्रकार के एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, वो रीडिंग दिखाते रहता है, इसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 31 एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू द फिनोमेना, किसके कारण हम सबसे पहले सूर्योदय देख सकते हैं और सूर्यास्त लेट तक देख सकते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, डिफ्रैक्शन हो जाएगा तब वेरियस कलर में दिखेगा, ये होगा ही नहीं।
रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, यस रिफ्रैक्शन सनलाइट के कारण बहुत देरी तक दिखेगा इसको। स्कैटरिंग भी नहीं होगा, स्कैटरिंग कलर से इफेक्ट करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी नहीं, इसका आंसर क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स इन द सॉफ्ट बबल सी ड्यू टू द, किसके कारण सॉफ्ट बबल में कलर, इसका कलर दिखता है सॉफ्ट बबल में, डिस्पर्जन कारण डिस्पर्ज नहीं होता है, नहीं डिफ्रैक्शन होता है, नहीं पोलराइजेशन होता है, किसके कारण होता है, इंटरफ्रेंस के कारण ऑफ लाइट कारण होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है, कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन कितने में करता है अर्थ के चारों तरफ, जितना स्पीड अर्थ का होता है उसी उतना स्पीड क्या होता है, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का होता है, जिसके कारण आपको जहाँ दिखेंगे वहीं हमको वहीं दिखेंगे, वही स्थिति पर। इसका मतलब 24 आवर में ही वो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कर पाते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा आपको, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंडक्टिविटी व्हेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम घट सजाना, आपको कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टर का, सबसे कम किया जाता है इंसुलेटर का, बीच में क्या होता है सेमीकंडक्टर का। ओके, इसका क्या हो जाएगा आपको, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल एक सबसे ज़्यादा होता है। इसका आंसर क्या होगा आपको, डी। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन का, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ मोडम। मोडम इज करेक्ट, मोडम हम लोग क्या करते हैं जब भी को नेट कनेक्ट करना था, मोडम एक सॉफ्टवेयर होता है, नहीं मोडम हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज को स्टेबलाइज नहीं करता, नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोडम कन्वर्ट द एनालॉग डिजिटल इनटू डिजिटल सिग्नल, वाई वार्स वर्सा, एनालॉग सिग्नल से हमको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो इसको लिए हम क्या यूज करते हैं, मोडम का यूज करते हैं। इसका आंसर क्या है आपको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट फॉर्म ऑफ द कार्बन। कार्बन का रूप होता है फ्लोरीन, ग्रेफाइट एंड ग्राफीन, लेकिन क्वार्ट्ज सिलिका का होता है। इसका आंसर क्या है आपको, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लांट्स केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस बिलोंग टू बीच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ। इसको बोलते हैं ऑटोट्रोफ, जो अपना खुद खाना बनाता है, ऑटोट्रोफ। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको, सी। हेटरो, जो दूसरे पर डिपेंड करता है पेड़ पौधों पर, ओके, तो इसको हेटरोट्रोफ करते हैं। इसका आंसर होना चाहिए अपने आप, तो इसको ऑटोट्रोफ। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन क्या है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट मास रोवर। क्यूरियोसिटी मास रोवर है, अपॉर्चुनिटी भी है और सोजर्नर है, लेकिन अपोलो क्या लूनर मिशन है, क्या लूनर, ये मार्स का नहीं है, इसके लिए आंसर इसका आपको डी हो जाएगा। क्या रहा आपको, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज ऑर्डर में, टीवी डिस्प्ले में शर्ट पुराना था, प्लाज्मा एलईडी, अभी एलईडी चला है। इसका आंसर क्या जाएगा आपको, ए। 190 नंबर क्वेश्चन क्या, स्टेटमेंट टू, देखिए बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर इज ए। व्हेन बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, नोट करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर इज बी। व्हेन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, आंसर इज सी। व्हेन स्टेटमेंट 1 इज ट्रू फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, सो आंसर इज डी। सो लेट अस बिगिन विथ स्टेटमेंट 1, व्हेन अ पीस ऑफ ब्रिक lying on the grass for a number of days is removed, the covered part of the grass appears। पहले कलर का क्यों अपेयर होता है, इसका रीजन क्या है, the synthesis of the chlorophyll which gives green pigment occurs in the presence of the sunlight। सनलाइट के कारण ही आपको ग्रीन कलर मिलेगा, नहीं अगर सनलाइट नहीं मिलेगा तो कलर ग्रीन होगा नहीं, इसलिए उसका रंग का क्या होता है पहले, इसलिए इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपको, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 में क्या, द मिरर इज यूज इन सर्च लाइट इज पैराबोलिक। जो सर्च ऑपरेशन के लिए जो मिरर यूज किया जाता है उसका क्या होता है, पैराबोलिक होता है, यस, क्योंकि छोटा दिखाना चाहिए। ऑल द रेज कमिंग फ्रॉम द सरफेस एट द फोकस ऑफ द पैराबोलिक मिरर आर रिफ्लेक्टेड एंड इंटेंस ऑफ पैरेलल बीम, यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो आंसर क्या जाएगा आपको, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन इज प्रोड्यूस्ड naturally by action of ultraviolet radiation and oxygen molecule O2 in the upper atmospheric area। Ozone depletion has been caused by the release of chlorofluorocarbon into the atmosphere, yes, both statements are correct but not correct explanation, so आंसर क्या जाएगा आपको, बी, क्योंकि ये बता रहा है क्रिएशन ऑफ ओजोन, ये वाला डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन बट नॉट काउज ऑफ दैट, सो आंसर इसका क्या जाएगा आपको, बी। थैंक यू फॉर डिस्कशन।